हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आपको न सिर्फ मैं बना करके दिखाऊंगा बल्कि आपको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और किस किस चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो की ज़रूरत है। आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई डाउट्स है तो वो मैं आपको वीडियो बना करके आपको सेंड करूँगा और अपने चैनल पर भी डाल दूँगा। तो देखिए, जब हम इसमें शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में अब देखिए फॉर्मूले, अगर हम एक बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो जैसे कि हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन की हमने एक लेंथ ली है 1 यूनिट 1, और ये इसके अबाउट मैं इसको मूव कराता हूँ बाय एन एंगल ए। अब एंगल ए मूव कराने पर मैंने यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री, और इसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ से एक और एंगल पे घुमाया और ये यहाँ आ जाती है। ये एंगल हो गया हमारा बी। यहाँ पर भी ये मैंने इसको ऐसे करके परपेंडिकुलर डाल दिया 90 डिग्री। तो देखिए बेटा, क्योंकि ये इसकी लेंथ यहाँ पर हमारी 1 है, तो बेटा इसको अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो ये मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो था ये तो हमारा 1 था और ये हमारी 1 यहाँ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो इतनी लेंथ आएगी, ये इतनी लेंथ आ जाएगी हमारी कॉस ऑफ ए। अब कॉस ऑफ ए क्यों आई है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर इस लेंथ को मैं कुछ भी कह दूँ, मान लो मैं इसको x बोल देता हूँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेटा कॉस ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास क्या होगा कि ये x डिवाइडेड बाई ये, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस वजह से बेटा ये हमारी कितनी कॉस ए हो जाती है। तो ये हमारी कॉस ए है। और फिर अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक इसको निकालें और इसको मैं y बोल दूँ तो यहाँ पर साइन ए ले सकते हैं, साइन ए इक्वल टू वाई अपॉन 1, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y की वैल्यू बेटा हमारी साइन ए आ जाती है। तो इसका मतलब है ये हमारी साइन ए है। अब आप देखो कि ये हमारा b है और ये हमारा 1 है, तो ये भी 1 है। तो इसी तरीके से अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारी बेटा कॉस बी आती है, और उसी तरीके से बेटा ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास साइन बी आती है। ठीक है, तो अब आप देखो कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं और परपेंडिकुलर डाल करके हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 90 डिग्री है। तो टोटल एंगल हमारा ए है और ये बी है, तो ये टोटल एंगल हमारा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक यही ट्रिग्नोमेट्री लगा करके ये लेंथ जो है ये तो हमारी कॉस ए प्लस बी आ जाती है, और ये वाली जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल लेंथ है ये हमारी बेटा आपकी साइन ए प्लस बी आ जाती है। तो ये साइन ए प्लस बी आ जाती है। अब आप देखो कि मैं अगर इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो बेटा ये एंगल ए है और आप देखो कि इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री पर, तो ये ए है, तो ये भी हमारा ए है और यूनिट एंगल है। ये पूरा 90 डिग्री है, तो 90 माइनस ए है, ये 90 माइनस ए है, 90 है, तो ये हमारा बेटा ए हो जाता है। तो अगर ये हमारा ए हो जाता है तो उसके हिसाब से ये हमारा साइन बी है, तो साइन बी और ये हमारा ए, तो यहाँ पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाएं तो ये वाली लेंथ जो है ये इतनी लेंथ जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस वजह से ये वाली जो है हमारी साइन बी कॉस ए आ जाती है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारी साइन बी कॉस ए है। साइन बी कॉस ए आ जाने के बाद फिर उसके बाद अब आप देखो कि ये हमारी कॉस बी थी। अब कॉस बी और उसके साथ में ये, अब आप देखोगे कि ये कॉस बी है, तो इसमें अगर हम इसको निकालें, अगर हम जैसे ये कॉस बी है और ये ए है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी कॉस बी कॉस ऑफ ए आ जाएगी, क्योंकि हमारा फिर वही हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, फिर कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, और बेटा ये हमारी
ये हमारी आपकी cos b, ये हमारी y जो हमने निकाली थी, ये हमारी cos b sin a आ जाती है। तो ये sin a cos b मतलब यहाँ ये इतनी cos a sin b, यानी कि ये cos a sin b, और ये हमारी बेटा ये क्या है sin b cos a। तो ये टोटल पूरी की पूरी जो है ये हमारी sin a प्लस b है। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो sin a प्लस b, sin a प्लस b जो हमारे पास आया है वो हमारा ये प्लस ये होगा। तो इसका मतलब है ये आपका sin b cos a और प्लस ये आपका है sin a cos b, sin a cos b। तो इसीलिए sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b इस तरीके से हमारे पास आता है। उसके बाद अगर हमें जैसे ये देखना है कि cos a प्लस b कितना होगा, तो cos a प्लस b में हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर से अगर मैं इतने को माइनस करूं तो बेटा ये मेरे पास ये आ जाएगा। तो cos a प्लस b इसी के बराबर है। तो टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक हमने देखा है कि ये हमारा cos a cos b है, ये हमारा cos a cos b है, और इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये sin b a, तो ये sin b cos a, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक अगर आप sin a इक्वल टू परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज ले तो ये हमारा पूरा का पूरा ये जो है ये आपका sin a sin b आ जाता है। तो इसका मतलब है टोटल, अब ये हमारा sin a sin b है, मतलब ये हमारा sin a sin b है, ये हमारा टोटल cos a cos b है। तो अगर मैं cos a cos b में से sin a sin b निकाल दूँ तो ये मेरे पास आ जाता है। तो इसीलिए cos a माइनस b आपका cos a cos b माइनस sin a sin b आ जाता है। तो इसीलिए हमारे दो आइडेंटिटी है, sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, और cos a प्लस b है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो कि हमारे पास बन जाती हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे, यहाँ तक आप इसमें देख सकते हैं, मैंने आपको फिर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये ए था, ये हमारी यूनिट लेंथ पूरी 1 थी, इसको रोटेट किया बाय एंगल ए, तो ये 1 है, ये ए है। तो यहाँ पर फिर हमने इसको और रोटेट किया एंगल बी, तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर में डाल दिया 90 डिग्री पर। उसके बाद हमने क्या किया कि ये आपका भाई ये बी था, ये आपका 1 था, ये बी है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगा करके cos b, फिर ये लगा करके cos a, तो cos b cos a। उसी तरीके से फिर हमने इस लाइन के पैरेलल यहाँ लाइन ड्रॉ की, ये ए है, तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये ए निकाल दिया, तो 90 माइनस ए 90, ये ए। तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका ए है, तो ये ए है, तो अब आप देखो कि ये आपका cos b आया, वो आपका sin b आया, ये आपका ए है, तो ये sin b cos a हुआ, और ये बेटा sin b sin a हुआ। और फिर हमने देखा ये आपका यहाँ पर cos b cos a, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगा कर ये cos b sin a, तो ये हमारा ये प्लस ये दैट इज इक्वल टू पूरा sin a प्लस b, sin a प्लस b हमारा ये पूरा का पूरा है, तो sin a cos b प्लस cos a sin a। उस तरीके से cos a माइनस b, यहाँ पर ये cos b, ये a, तो ये cos b cos a,